आज मैं आपको बता रहा हूं पैसों से पैसा कैसे कमाते हैं। ये आपको पता है, मुझे भी नहीं मालूम था यार पैसों से पैसा आदमी कमा सकता है। क्या काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा और कितना पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना चाहिए उतना चाहिए, कुछ नहीं, जितना है उतना से क्या कर सकते हैं इसके बारे में आज बात होने वाली है। अगर आप पैसों से पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, देखो मुझे मालूम नहीं था लेकिन काम कर करके समझ आया कि यार पैसा से पैसा बने ना तो वो सही है। तो वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोज को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है, नहीं देखना तो मत देखिए, लेकिन अगर एटलीस्ट देख रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। मन करे तो कीजिएगा, मन करे तो मत कीजिएगा, वो आपके ऊपर है, लेकिन सुने रहेंगे तो काम कहीं ना कहीं तो आपको आएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गरीब का भी ना सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मैं जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। आपके पास हो सकता है कि 50,000 हो, मैं थोड़ा सा लिख करके समझाता हूं। आपके पास 50,000 हो या फिर 1 लाख हो या उससे भी ज्यादा अमाउंट हो, 2 लाख 3 लाख, मतलब जितना हो, कोशिश कीजिएगा कि जितना पैसा है उसका आधा पैसा आप पैसों से पैसा कमाने में लगाइए। पैसे से पैसा, सारा पैसा नहीं, आधा पैसा, जितना है उसका आधा पैसा। आधा पैसा को आप रखिए जहां मर्जी, उसको सेव करके रखिए, क्योंकि देखिए जीवन में कभी भी विपत्ति आपत्ति ये सब आ सकती है, तो पैसा रखना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा सारा इन्वेस्ट कर दो या फिर कहीं पैसों से पैसा कमाने के चक्कर में लगा दो। हो सकता है कि आप यदि ना कमा पाए तो आपका पैसा डूब जाए, तो इसलिए आधा पैसा सेफ रखना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसा होता है और वो सेविंग अकाउंट में, बैंक अकाउंट में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में, जिसमें बचत खाता कहते हैं, जो लगभग 3 से 4% ब्याज देता है सालाना। 3 से 4%, यानी 100 रुपए है आपका तो वो 4 रुपए और बढ़ जाएगा प्लस होकर के। समझ रहे हैं? तो सोचिए कि क्या उसमें ग्रोथ होगा। आपका पैसा दिन पे दिन ये घट रहा है क्योंकि महंगाई 7% जो है बढ़ रही है। 6 से 7% महंगाई बढ़ती है और आपका पैसा 4% जो है ग्रोथ कर रहा है 1 साल में, और 1 साल में महंगाई 7%, तो यानी आपका पैसा घट रहा है, समय के हिसाब से कम हो रहा है। ये बात आप समझ रहे हैं? तो और बहुत सारे लोग कुछ होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं कि एफडी करा देते हैं। एफडी में आपको 7 से 8% जो है ब्याज मिलता है, कहते हैं ना फिक्स डिपॉजिट। तो बहुत सारे लोग ये काम कराते हैं। तो मैं कहता हूं कि ना आपको एफडी कराना है, देखो मना नहीं कर रहा हूं, ये बात पहले आप समझ लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पे पैसा उतना ग्रोथ नहीं होगा। अगर आप ग्रोथ उसको करना चाहते हैं तो उसका तरीका कुछ और है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप चाहो तो एफडी करा सकते हो। एफडी में 7 से 8%, कहीं कहीं 9% भी मिलता है, और ये सेफ जगह है, सुरक्षित जगह है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बैंक आपका पैसा रखेगा, वो उसका 15% 20% करेगा, उसमें से 8% आपको देगा। तो यानी बैंक भी कमाएगा और आप भी कमाएंगे, यानी आपका पैसा बढ़ेगा समय के हिसाब से। लेकिन बैंक में इन्वेस्ट कहां पे करें, क्या करें, उनको सारा कुछ ज्ञान होता है, तो वो आपसे पैसे जमा करा करके उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने वहां से रख करके बढ़ा के देते हैं, नहीं, वो भी आपके पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। यानी मेन बात है इन्वेस्ट का। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहां इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो, इस कंपनी में जाओ, मैं ये बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे उससे कोई लालच नहीं है, और मैं ये बिल्कुल ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए आपको बातें ये बता रहा हूं, ना कि किसी से पैसे लेकर के और मैं आपको प्रूव वो कर रहा हूं कि भैया यहां करो ये करो। मैं वो सब करने वाला नहीं हूं। मैं रियलिटी, मतलब जमीनी स्तर से आपको बताने वाला हूं कि पैसों से पैसा कमाने का सही तरीका मेरे नजर में क्या है। मर्जी होगा तो कीजिएगा, मर्जी होगा तो मत कीजिएगा, बशर्ते एफडी में कराएंगे तो मैंने आपको बता दिया इतना पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप उस पैसे को, फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 है ना, 50,000 आप मतलब लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लगाने का मतलब जुआ नहीं खेलना है। बहुत सारे लोग कहेंगे यार जुआ खेलने की बात कर रहे हो। जैसे 1 लाख रुपए था तो आपने 50,000 रुपए सेव कर दिया, जहां मर्जी कीजिए, एफडी करा दिया या सेविंग में रख दिया, कहीं भी कर दिया। 50,000 रुपए को समझदारी तरीके से कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें इसका, यानी इस पैसे से पैसा कैसे कमाएं, मुझे लगता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बताता हूं। देखो मेरे पास जब था 50,000, मैं अपने से रिलेट करा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। मैं ऐसा ना सोचे कि ये मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैंने खुद इस काम को किया है।
और करके देखा है, उसके हिसाब से आपको समझा रहा हूं। मैंने क्या किया था, देखो मैं डीटीएच का रिपेयर करने वाला व्यक्ति हूं, उसका डीटीएच की सेटिंग वगैरह आती है मुझे, इंस्टॉलेशन करना, नो सिग्नल ठीक करना, ये सब मुझे कारीगरी आती थी और मैंने सीखा था, है ना। सीख करके और जब मैंने पैसे कमाया था तो मैंने सोचा कि इस 50,000 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो, कुछ समय में इसको दोगुना करना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना। 50 का 1 लाख अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत विचार किया, बहुत वीडियोस देखा यूट्यूब पे, लेकिन सारे लोग बता रहे थे ऐसा करो ऐसा करो, यहाँ करो वहाँ करो। मैंने सबका सुना लेकिन किया अपना वाला। मैंने क्या किया, मुझे डीटीएच का कारीगरी आती है, रिपेयर करना, नो सिग्नल ठीक करना, वो सब आता था। तो मैंने क्या किया, एक ना लक्ष्य बनाया कि मैं 100 कनेक्शन बेचूंगा। क्या करूंगा, बेचूंगा 100 कनेक्शन। अच्छा, एक कनेक्शन का दाम 1500 रुपये था, मैं आपको बता दूं 1500 रुपये, जिसमें 1000 रुपया मेरा उसमें खर्च लगता था, जैसे छतरी, बॉक्स, वायर, कनेक्टर, एलएनबी वगैरह लगाने का खर्चा, वो 1000 रुपये में हो जाते थे। 500 रुपये मेरा बचत होता था। एक कनेक्शन बेचने पे मुझे 500 रुपया मिलता था। अब कहोगे कौन सा कनेक्शन, अरे डीटीएच एंटीना जो होती है ना, जो रिपेयर होता है डीटीएच में, जैसे हम चैनल देखते हैं, हम टीवी में लगता है, टीवी के पिछवाड़े में आकर के वो लगता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये चीज मेरे को आता था, तो मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मैं 100 कनेक्शन बेचूंगा और एक कनेक्शन से मुझे 500 रुपये मिलेंगे, 500। और 100 कनेक्शन यदि बेचता हूं तो आप देख लीजिए, 0 0 5 0 0 का नाम 0 0 का नाम 0 और 0 5 0, 1 0 0 1 0 0 1 5 5। अब देखिए 0 0 0 0 5, 50,000 रुपया ये बनते हैं। अगर मैं 500 रुपया एक कनेक्शन से कमा रहा हूं, 100 कनेक्शन बेचूंगा तो 50,000 रुपया होंगे। और मैंने डिसाइड किया कि इसको मुझे 1 महीना में बेचना है, 1 महीना में 100 कनेक्शन। और देखो मैं जो बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल है। आप इस तरीके से, मैं डीटीएच का रिपेयर था तो मैं ये लक्ष्य बनाया। आप किसी भी चीज को लक्ष्य बना सकते हो कि मैं 500 रुपया जिससे प्रॉफिट हो, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, मैं उसको 100 चीज मतलब बेचूंगा जिससे कि मुझे एक में 500 रुपये का फायदा हो। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो प्रोडक्ट 2000 का हो सकता है, वो प्रोडक्ट 1500 का हो सकता है, वो प्रोडक्ट मतलब जिसमें कि आपको 500 रुपये प्रॉफिट हो, और इसको मुझे 1 महीना में बेचना है। ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको 1 महीना में निकालना चाहता हूं, 2 महीना में निकालना चाहता हूं, 3 महीने में निकालना चाहता हूं, या 1 साल में निकालना चाहता हूं, ये मेरे ऊपर है। तो मैंने तो डीटीएच का एग्जाम्पल दिया था और मैंने किया भी था। अब देखो ये काम हर बार तो नहीं करेगा, हर महीने सोचोगे ऐसा होता रहे तो ये नहीं होगा। कभी कभार सही तरीके से भगवान भी मदद कर देते हैं, और अगर आपका समझदार व्यक्ति है तो आप उस काम में लग जाओगे, पूरा तन मन धन लगा करके आप उस काम को कर लोगे। तो मैंने ऐसा किया, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आप कोई भी प्रोडक्ट जिसमें कि 500 रुपये प्रॉफिट हो, अगर आप उसको 100 पीस 100 प्रोडक्ट बेच देते हैं तो आपका 50,000 रुपया निश्चित ही बच जाएगा, सब काट पीट करके। अब दिमाग लगाइए कि आप क्या बेचना चाहते हैं, क्या वैसा प्रोडक्ट है। पैसों से पैसा कमाने के लिए इस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना अपने हाथ। देखो इसमें कोई रिस्क नहीं था, मुझे पता था कि मैं लगा लूंगा, मुझे पता था अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मैं किसी और को भेज करके लगवा दूंगा। मतलब मुझे पता था कि मैं बेच दूंगा, मैं बेच सकता हूं। आप भी बेच सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी आदमी कुछ भी बेच सकता है, बस शर्ते उसको बात करना नहीं आता है, लोगों को समझाना, उसको बेचना नहीं आता है। प्रोडक्ट वही है, दूसरा आदमी बेच देगा, आप नहीं बेच पाओगे। तो ये सीखना पड़ता है, तो ये सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, सीख सकते हैं। हम भी पैदा हुए तो सब मुझे आता नहीं था, हम भी इस दुनिया में ही आए, लोगों ने ही सिखाया। हमारे भी गुरु, हमारे भी मास्टर, हमारे भी टीचर लोगों ने जो पढ़ाया लिखाया समझाया, उसके हिसाब से मैंने काम करता गया, जीवन में ठोकर खाता गया, समझता गया, और पैसों से पैसा कैसे कमाते हैं समझ में आया। आज अलग अलग काम करते हैं। पहले मैंने शुरुआती दिन में यही किया था। पैसों से पैसा कमाना देखो आसान है, लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है। थोड़ी बहुत रकम है, उससे सोचिए कि मैं क्या कर लूंगा। ऐसा नहीं कि लोन ले लेना, कर्जा ले लेना, उसके बाद से सोचना कि पैसों से पैसा कमाऊंगा। ये तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। सही डायरेक्शन यह है कि जितना है, जितना मैं खर्च कर सकता हूं, जितना बचा सकता हूं, इसको मैं सही तरीके से कैसे लगाऊं ताकि पैसा से पैसा बने। और सही काम, जुआ हुआ खेलने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो शायद आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि पैसा से पैसा कैसे कमाते हैं। अगर
क्लियर हुआ तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट आइडियाज के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।